हेलो बच्चों, क्या हाल है? ठीक हो? तो बेटा हम लोग कर रहे थे लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज। ठीक है, उससे पहले डबल डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज करा हुआ था। ये हम कर रहे थे एक्सरसाइज बेटा 5.5। ओके स्टूडेंट्स, तो पिछले लेक्चर में हमने करा हुआ था क्वेश्चन नंबर 11 और करा था 6 और 12। आज थोड़े से कुछ और क्वेश्चन इसमें हम कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटा आज हम सबसे पहले करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें फंक्शन दिया है x रेज टू पावर x माइनस 2 रेज टू पावर साइन x, 2 रेज टू पावर साइन x। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं y के बराबर। लेट y इक्वल्स टू x रेज टू पावर x माइनस 2 रेज टू पावर साइन x। Therefore y is equal to u माइनस v, वेयर u क्या है बेटा? u मैंने ले लिया है x रेज टू पावर x एंड v लिया है 2 रेज टू पावर साइन x। ओके बच्चे, अब देखो आपको y का डेरिवेटिव करना है। इस तरफ से इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई डी एक्स, यह आएगा du बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। एक्चुअली ये यू वी की नोटेशन हम भला क्यों लेते हैं बेटा? देखो यहाँ पे फंक्शन की पावर फंक्शन जहाँ हो वहाँ पर क्या करना पड़ता है? लॉग अप्लाई करना पड़ता है बिफोर डिफरेंशिएशन, और इसी को हम बोलते हैं लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। एक ही टर्म होती तो आप डायरेक्ट लॉग लगा देते, दो टर्म्स में आप लॉग लगाओगे तो वो उनके ऊपर अलग अलग से अप्लाई तो होगा नहीं, क्योंकि ऐसा कोई रूल है नहीं कि log ऑफ m माइनस एन हो जाए log m माइनस log n, वैसा कोई रूल है नहीं। इसलिए हम एक को u मानते हैं और एक को v, और फिर अलग अलग से उनको सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू लगा देते हैं बेटा। ठीक है बेटा, अब पहले हम u को सॉल्व कर लेते हैं। नाउ u हमारे पास है बच्चे x की पावर x। ठीक है, तो इसमें log लगा दो दोनों तरफ से, क्या आएगा? log u इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू पावर x। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ बनेगा log m रेज टू पावर n, आएगा n log m, n log m। ओके, कौन सा रूल लगा यहाँ बेटा? log m रेज टू पावर n इज n log m। लिख लो, यहाँ पे लिख लेता हूँ, बिकॉज log m रेज टू पावर n इक्वल्स टू n log m। ओके बेटा, ठीक है। अब हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस तरफ से x है तो x के रिस्पेक्ट में करना पड़ता है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ log u इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू log x। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर log u का डेरिवेटिव तो आपको पता है सबको कैसे करेंगे। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, और फिर log के साथ जो फंक्शन होगा उसका और करना पड़ता है। तो log u का आएगा 1/u, log के साथ जो u है उसका आएगा du बाई डी एक्स। यहाँ पे लगाओ प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव आएगा 1/x, सेकंड रहा सेम, फर्स्ट जो x है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1। x और x क्या हो जाएगा बेटा? कैंसल। अब ये u उस तरफ ट्रांसफ़र कर लो, तो du बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपके पास u इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, u इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अब हम u का वैल्यू इसमें लगा देंगे। ठीक है बच्चे, तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे u का क्या वैल्यू आएगा बेटा?
ठीक है बेटा, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू की वैल्यू है हमारे पास एक्स रेज टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे u का डेरिवेटिव करते समय हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया, डेरिवेटिव ऑफ log x इज़ 1 बाई एक्स, और फिर log के साथ जो फंक्शन होता है उसका फिर से करते हैं हम, ठीक है। तो ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी फॉर्मूला डिस्कस करा हुआ है। अब v का डेरिवेटिव करेंगे। नाउ v क्या है हमारे पास, 2 रेज टू पावर साइन x, तो v का डेरिवेटिव करो। यहाँ पे जो रूल लग रहा है वो है a रेज टू पावर x। a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव होता है सेम a रेज टू पावर x। a का मतलब होता है जो बेस है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। a रेज टू पावर x फंक्शन पढ़ा है ना आपने, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं उसको। उसका डेरिवेटिव होता है a रेज टू पावर x log ऑफ a। a की जगह कौन है 2, फिर पावर की और डिफ्रेंसिएशन होती है, यहाँ पे पावर है साइन एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स देखो क्या आ जाएगा, 2 रेज टू पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2, और फिर बेटा जो आगे साइन एक्स है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स बच्चे, ठीक है। तो ये आया हमारा डी वी बाई डी एक्स। आप चाहो तो लॉग 2 सबसे पहले लिख सकते हो, लॉग 2 इंटू 2 रेज टू पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके बेटा, यह डी वी बाई डी एक्स। अब दोनों का वैल्यू फर्स्ट में लगा दो, देयरफॉर फर्स्ट बिकम्स, तो फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू लगा दो। डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू हमने निकाली हुई है एक्स रेज टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, प्लस डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू लगा दो log 2 इंटू 2 रेज टू पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके बेटा, और इस क्वेश्चन में जो हमने फॉर्मूले यूज़ करे उनके बारे में बताता हूँ। पहले जो सेकंड वाला v की डिफ्रेंसिएशन में हमने यूज़ किया वो देख लो। डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू पावर एक्स होता है ए रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ए इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ पावर होती है, फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ पावर। अब यहाँ पे तो पावर x है तो इन जनरल हम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जैसे अभी हमने करा था 2 रेज टू पावर साइन x, तो वहाँ पावर साइन x का हमने डेरिवेटिव करा हुआ था, ठीक है। सेकंड आपने इसमें पढ़ा बेटा डेरिवेटिव ऑफ लॉग x होता है 1/x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फंक्शन विद लॉग, जो लॉग के साथ जो फंक्शन होगा उसकी डिफरेंशिएशन। अभी जैसे x है तो x की डिफरेंशिएशन 1 आएगी, हम नहीं करेंगे। बट जब जहाँ पे होगी कुछ और, जैसे यहाँ पे था हमारे पास, यहाँ log u था, log u का 1/u, फिर u का du बाई डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने फोर्थ क्वेश्चन करा। इसके बाद बेटा देखो हम और करते हैं। इसके बाद बच्चे देखिए हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 बताते हैं आपको, या पहले 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, या तो आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में से क्वेश्चन आता है पेपर में, या आएगा डबल डिफरेंशिएशन में से। डबल डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हमने करा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 8th क्वेश्चन में लिखा है साइन एक्स की पावर एक्स, और उसके बाद लिखा है बेटा प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स, प्लस साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। ओके स्टूडेंट्स, पहले हम इसको लेट कर लेते हैं y के बराबर। लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर x प्लस साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, ठीक है।
तो जहाँ पे फंक्शन की पावर फंक्शन हो, एक टर्म को u मान लो, एक को v, हालांकि यहाँ फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है, डायरेक्ट सीधे हो जाएगा, बट इसमें तो लगाना पड़ेगा। तो जो y का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव जो फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में करा जाता है, वो आएगा u का डेरिवेटिव प्लस डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम रख लेंगे फर्स्ट इक्वेशन बेटा, ठीक है। अब देखिए, अब पहले हम u का डेरिवेटिव करेंगे। नाउ u है साइन x की पावर x, तो इसमें log लगा दो, बिकॉज फंक्शन की पावर फंक्शन जब होता है तब log अप्लाई करना पड़ता है। सो log ऑफ साइन x की पावर x। ओके स्टूडेंट्स, तो log m रेज टू पावर n आएगा n log m, मतलब x इंटू लॉग ऑफ साइन x, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी देखा log m रेज टू पावर n का फार्मूला क्या होता है, n log m। अब डेरिवेटिव कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ log u इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू लॉग ऑफ साइन x। ओके स्टूडेंट्स, तो log u का डेरिवेटिव होता है 1/u, फिर log के साथ जो फंक्शन होगा उसका करना होता है du बाई डी एक्स। लेकिन अगर आपका log x होगा तो x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, इसलिए हम आगे नहीं करते। यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, पीछे भी प्रोडक्ट रूल लगा था। प्रोडक्ट रूल मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस करा है। फर्स्ट फंक्शन रखना पड़ता है सेम, डेरिवेटिव करते हैं सेकंड फंक्शन का। सेकंड फंक्शन की शेप है log x, तो आएगा 1/x, x की जगह कौन है, साइन x। फिर log के साथ वाले का डेरिवेटिव, log के साथ कौन सा फंक्शन था, साइन, हो गया cos, प्लस सेकंड फंक्शन log ऑफ साइन x है, और फर्स्ट फंक्शन है x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है बेटा 1। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे बन गया देयरफॉर du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो 1/u का u है ये इस तरफ लाओ, और यहाँ पे आएगा x cot x, cos बाई साइन होता है cot, प्लस log ऑफ साइन x। ओके स्टूडेंट्स, अब u का वैल्यू लगा दो, u की वैल्यू है साइन x की पावर x, सो साइन x की पावर x, और फिर यहाँ पे x cot x प्लस log ऑफ साइन x। ओके स्टूडेंट्स, ये निकला हमारा du बाई डी एक्स। तो du बाई डी एक्स हमने निकाला, और इसको करते समय हमने log का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो यूज़ किया, और प्रोडक्ट रूल को यूज़ किया, ठीक है। अब हम v का डेरिवेटिव करेंगे बेटा, v का। नाउ v देखिए क्या है हमारे पास, नाउ v है हमारे पास साइन इनवर्स रूट x, इसका डेरिवेटिव कर लो dv बाई डी एक्स। इसकी शेप है साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है बेटा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह क्या है रूट x का स्क्वायर, और उसके बाद जो एंगल होता है उसका डेरिवेटिव, तो रूट x की डिफरेंशिएशन होती है 1/2√x, यहाँ स्क्वायर और रूट हो गया कैंसल, तो आ गया 1/√1 माइनस एक्स इंटू 1/2√x। ये दोनों के ऊपर रूट है ना, तो एक ही रूट में लेके इनको मल्टीप्लाई कर दो, 1/√ऑफ, पहले ये 2 लिखो, रूट एक्स इंटू √1 माइनस एक्स, एक्स इंटू 1 हो गया एक्स, एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स का स्क्वायर, या dv बाई डी एक्स। ओके बेटा, दोनों का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में लगा लो, देयरफॉर फर्स्ट बिकम्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले du बाई डी एक्स का वैल्यू लिखेंगे, काफ़ी लंबा सा वैल्यू है ये वाला, साइन x की पावर x, और फिर ब्रैकेट में है बेटा x cot x
प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स, या यार डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू, प्लस करना है डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू 1/2 ऑफ रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, तो ये आया हमारा डी वाई बाई डी एक्स, उसमें हमने डी ओ बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स दोनों की वैल्यू लगा दी। और इस क्वेश्चन में हमने जो फॉर्मूलाज यूज़ किए उनके बारे में आपको बताते हैं बेटा। देखो, प्रोडक्ट रूल हमने पीछे भी यूज़ किया था, चलो मैं बता देता हूँ अगर कुछ लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं पढ़े हैं तो। प्रोडक्ट रूल ये लगाया मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में। ये तब लगता है अगर दो फंक्शंस के प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन करनी हो। डी बाई डी एक्स ऑफ यू डॉट वी, यू रहता है सेम डेरिवेटिव ऑफ वी, फिर वी रहता है सेम डेरिवेटिव ऑफ यू करना पड़ता है बेटा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। ओके स्टूडेंट्स, उसके अलावा देखो बाकी इसमें एक और फार्मूला नया लगा था, उसके बारे में बताता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डिफ्रेंसिएशन करनी होती है फिर एंगल। तो एंगल यहाँ पे जनरल में तो एक्स है तो उसका कुछ नहीं होगा, उसका 1 हो जाएगा, तो इसलिए नहीं लिखते हैं, लेकिन कुछ और एंगल होगा। जैसे यहाँ पे रूट एक्स था, हमने अभी क्वेश्चन किया था, तो उसमें एंगल की डिफ्रेंसिएशन रूट एक्स की आई थी 1/2√x। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये 5.5 एक्सरसाइज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वाली हो रही है। x की पावर x cos x प्लस है यहाँ पे बेटा एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x²-1। हर हमेशा आपको लॉग नहीं लगाना होता है, जैसे इस टर्म में लॉग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, या साइन इनवर्स रूट एक्स वाली जो टर्म थी उसमें नहीं लगाना होता है लॉग। लॉग कहाँ लगाना होता है? जहाँ फंक्शन की पावर फंक्शन हो, दो से ज़्यादा टर्में प्रोडक्ट में हो, तो वहाँ प्रोडक्ट रूल लगाने से पहले आप डिफरेंस वो लॉग लगा लो, आसान हो जाएगा। 3-4 में प्रोडक्ट रूल लगाना मुश्किल है। या डिवाइड में दो से ज़्यादा टर्में हों, वहाँ कोशंट रूल की बजाय आप लॉग लगाओ तो आसानी हो जाएगी। जैसे यहाँ तो दो ही टर्में हैं, यहाँ कोई ये लॉग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट इसमें लॉग लगेगा, फंक्शन की पावर फंक्शन है ना। सो लेट y इक्वल्स टू x रेज टू पावर x cos x प्लस सेकंड फंक्शन है बेटा x² प्लस x²-1। एक को आप u मान लीजिए और एक को मानिए v, वियर u मैंने माना हुआ है x की पावर x cos x एंड v माना हुआ है x²+1/x²-1। ओके स्टूडेंट्स, तो आप डेरिवेटिव करो, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है बेटा, इसको हम रख लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब u का अलग से कर लो, v का अलग से कर लो, दोनों का वैल्यू इसमें डाल दो। नाउ u है हमारे पास x की पावर x cos x, तो इसमें लॉग लगा दो, log u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x की पावर x cos x। अब log m रेज टू पावर n होता है n इंटू log m। ओके, log m रेज टू पावर n, m x है और n है x cos x, तो आया n log m। अब हम इसका जब डेरिवेटिव करेंगे प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसको आप u मान लेना और इसको क्या मान लेना, v। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं इसका डेरिवेटिव बेटा। देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ log u इज इक्वल टू
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। सो यहाँ पे लगेगा बेटा प्रोडक्ट रूल। यहाँ पहले लॉग यू की डिफ्रेंसिएशन करो। लॉग यू का डेरिवेटिव यहाँ नीचे लिखते हैं अच्छे से। लॉग यू का डेरिवेटिव हुआ 1/u और फिर लॉग के साथ जो u है उसका du बाई डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, फिर फर्स्ट फंक्शन x cos x इंटू लॉग एक्स जो है इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ। फर्स्ट फंक्शन x cos x रहेगा सेम इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग x मतलब सेकंड फंक्शन होएगा 1/x। ये x और ये x हो गया कैंसल, प्लस लॉग x रहा सेम इंटू x cos x जो फर्स्ट फंक्शन है उसमें प्रोडक्ट रूल फिर से लगेगा। x सेम, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर cos सेम, x का डेरिवेटिव हो गया बेटा 1। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट फंक्शन x cos x सेम रहा, सेकंड फंक्शन log x का 1/x, सेकंड फंक्शन log x क्या रहा सेम। फर्स्ट फंक्शन x cos x का डेरिवेटिव जब करोगे x क्या रहा सेम, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, फिर सेकंड फंक्शन cos रहा सेम, फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव होता है 1। यहाँ पे du बाई डी एक्स की वैल्यू देखो क्या आ गई, u इस तरफ से आ गया और यहाँ पे आ गया cos x और प्लस माइनस हो गया माइनस x साइन x इंटू लॉग x, x साइन x इंटू लॉग x और cos x लॉग x प्लस cos x लॉग x। ठीक है स्टूडेंट्स, यह है हमारा du बाई डी एक्स का वैल्यू। देखो x cos x और log x में प्रोडक्ट रूल लगाना था हमें, x cos x और log x में। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन x cos x रहा सेम, देखिए बताता हूँ, x cos x इंटू लॉग एक्स था ना, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। x cos x रहा सेम, log x का 1/x, log x सेम रहा। x cos x में दो फंक्शन है उसमें और प्रोडक्ट रूल, x सेम, cos का माइनस साइन, cos सेम, x का 1। उसके बाद आपने क्या करा, ये जो u है इस तरफ ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ बचा cos x, यहाँ x sin x log x और यहाँ cos x log x हो गया। ओके, अब u की जगह u की वैल्यू डाल दो। u की वैल्यू है x रेज टू पावर x cos x। तो देखो du बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ दूसरे पेज पे। देखो बेटा यहाँ पे du बाई डी एक्स क्या आएगा, देयरफॉर du बाई डी एक्स इज इक्वल टू x की पावर x cos x और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे cos x माइनस x sin x log x प्लस cos x log x। ओके स्टूडेंट्स, ये निकला du बाई डी एक्स। अब हम v का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, सो v में कोई लॉग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसमें सीधे क्वोशंट रूल लगेगा। तो v देखिए क्या है, नाउ v हमारे पास क्या है, v है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1। इसका जब आप डेरिवेटिव करेंगे सिंपल क्वोशंट रूल लगाओ। क्वोशंट रूल आपको याद है, पहले डिनोमिनेटर लेना होता है, फिर डिफ्रेंसिएशन करनी होती है न्यूमरेटर की। न्यूमरेटर में एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x, 1 का 0 हो गया, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, माइनस न्यूमरेटर, फिर डिनोमिनेटर की डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वेयर की 2x हो गई, 1 का 0 हो गया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का होल स्क्वेयर। अभी देखो यहाँ पे क्या आया, 2x इंटू एक्स स्क्वेयर हो गया 2x क्यूब माइनस 2x इंटू 1 हुआ 2x, 2x इंटू एक्स स्क्वेयर हुआ 2x क्यूब माइनस 2x और नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का होल स्क्वेयर।
टू एक्स क्यूब हो गए बेटा कैंसल, ये बन गए -4x अपॉन एक्स स्क्र -1 का होल स्क्र, या dv/dx। ठीक है, तो देखो du/dx भी आ गया, dv/dx भी आ गया, दोनों फर्स्ट में लगाओ, देयरफॉर फर्स्ट बिकम्स dy/dx इज इक्वल टू, पहले लिखेंगे du/dx की वैल्यू, वो है x रेज टू पावर x cos x इंटू cos x माइनस x sin x log x प्लस cos x log x, या du/dx की वैल्यू, फिर माइनस dv/dx, वो है -4x अपॉन एक्स स्क्र -1 का होल स्क्र। ओके बेटा, तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मैंने ना v की डिफरेंशिएशन करते समय यूज़ करा था कोशेंट रूल, प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ, जो बच्चे यही लेक्चर में जुड़े हैं उनके लिए बता देता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट रूल कब लगता है, जब दो फंक्शंस के प्रोडक्ट की क्या करनी हो, डिफरेंशिएशन। और कोशेंट रूल तब लगता है बेटा जब दो फंक्शंस के कोशेंट की डिफरेंशिएशन करनी हो। ठीक है, dy/dx ऑफ u बाई v, सो पहले v रहता है सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, और देखिए बेटा जो प्रोडक्ट रूल है वो दोबारा लिख के दे देता हूँ आपको। प्रोडक्ट रूल ये कब लगता है, जब दो फंक्शंस के प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन करनी हो, u सेम डेरिवेटिव ऑफ v, v सेम डेरिवेटिव ऑफ u। ओके बेटा, और एक और फार्मूला ऐसे ही बता देता हूँ, रूट एक्स का याद रख लो, d/dx ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स, लेकिन इसमें फिर डिफरेंशिएशन ऑफ टर्म्स इनसाइड रूट, रूट के अंदर जो टर्में हैं उनकी फिर से डिफरेंशिएशन करनी होती है बेटा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन भी हो गया, ये था हमारे पास 10वां क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए हमारे पास थोड़े से क्वेश्चंस में और बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। देखो यहाँ दो से ज़्यादा फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो आप यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाने के बजाय लॉग लगा दो, ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट रूल 2 के लिए होता है, 3 के लिए भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर 2 को हमें 1 मानना पड़ेगा, 2 को 1 मानना पड़ेगा, जैसे इन दोनों को u मान लो और उसको v मान लो। ठीक है, बट उससे भी आसान है कि जब 2 से ज़्यादा टर्म्स मल्टीप्लाई में हो तो लॉग अप्लाई कर दो। लेट y इज इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x। okay, before differentiating we will apply log, so log of cos x cos 2x into cos 3x। okay students, so log m dot n होता है log m plus log n, so यहाँ पे है log y और यहाँ हो जाएगा log of m की जगह है cos x, log of n उसकी जगह है cos 2x, और कुछ और है तो उसकी जगह हो गया log cos 3x। जितनी टर्में मल्टीप्लाई में हो सब में ये रूल लग जाता है, log m डॉट n लिख दूं यहाँ पे, बिकॉज log of m डॉट n इक्वल्स टू
log ऑफ m प्लस log ऑफ n। ज़्यादा टर्में हो तो सब पे लग जाता है बेटा, ठीक है। अब आप डेरिवेटिव करिए, काफ़ी आसानी से हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, जो फंक्शन में वेरिएबल हो इंडिपेंडेंट उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे डेरिवेटिव करें, पहले log x है ना, इसकी शेप आएगा 1/x, फिर log के साथ जो cos है उसका डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन। log x की डिफरेंशिएशन 1/x मतलब cos 2x, लेकिन log में बताया था कि फिर जो log के साथ हो उसकी डिफरेंशिएशन cos 2x की होती है माइनस साइन 2x, लेकिन फिर एंगल 2x की डिफरेंशिएशन करेंगे वो आएगी 2। वैसे यहाँ पे log x की डिफरेंशिएशन 1/x मतलब 1/cos 3x, फिर log के साथ जो cos 3x है उसकी माइनस साइन 3x, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फिर एंगल की करते हैं तो 3x की क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे log y की डिफरेंशिएशन होती है 1/y, log के साथ जो y है इसका डेरिवेटिव आएगा dy/dx। साइन बाई कॉस होता है 10, साइन 2x अपॉन कॉस 2x 10 2x हो गया बेटा, साइन 3x अपॉन कॉस 3x हो गया बेटा 10 3x। अब y को उस तरफ कर लो तो dy/dx का वैल्यू मिलेगा। देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू y इंटू माइनस 10x माइनस 2 10 2x माइनस 3 10 3x। अब y की जगह y की वैल्यू लगा दो बेटा, y की वैल्यू है cos x cos 2x cos 3x, ये y की वैल्यू है। आप चाहो तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन वापस फिर इसको खोलना पड़ेगा क्योंकि तभी कैंसिल होगा ना। साइन बाई कॉस साइन 2x बाई कॉस 2x, और यहाँ पे साइन 3x बाई कॉस 3x। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे इससे इन तीनों को तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म से दोगे तो cos cos कैंसिल हो जाएगा, आएगा माइनस, सबसे पहले ये साइन लिख लो और यहाँ बचेगा cos 2x cos 3x। सेकंड टर्म को दोगे cos 2x कट जाएगा तो बचेगा -2 sin 2x और बचेगा cos x cos 3x cos x cos 3x। थर्ड को दोगे cos 3x कैंसिल हो जाएगा ना, बचेगा यहाँ पे -3 sin 3x यहाँ पे है और है cos x cos 2x cos x cos 2x। ओके स्टूडेंट्स, सो ये निकला dy/dx। ओके स्टूडेंट्स, सो इससे आपने इन सबको कर देना था मल्टीप्लाई। तो देखो जब दो से ज़्यादा टर्में मल्टीप्लाई में हो वहाँ भी आप log का इस्तेमाल करें, आसानी हो जाएगी आपको। ऐसे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं लेकिन दो के लिए प्रोडक्ट रूल परफेक्ट रहता है, और दो से ज़्यादा हो तो log अप्लाई कर लिया करिए, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी बताते हैं आपको। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में है रूट ऑफ x-1 इंटू x-2 डिवाइडेड बाय x-3 x-4 और x-5। ओके स्टूडेंट्स, लेट y इज इक्वल टू रूट ऑफ x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 x-5। ओके बेटा, अभी देखो यहाँ पे ज़्यादा टर्में जो हैं वो डिवाइड में हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे जब हम दो ही होते तो कोशेंट रूल लगाते हैं, ज़्यादा हो तो लॉग अप्लाई करिए, ठीक है। पहले देखो रूट का मतलब होता है 1/2, तो इस पूरे का पावर आएगा 1/2। इस पूरे का पावर आएगा बेटा 1/2। अब लॉग लगाओगे तो log m रेज़्ड पावर n log m पहले हो जाएगा बेटा। सो log y इज इक्वल टू log ऑफ x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 x-5 की पावर है बेटा 1/2। सो log m रेज़ टू पावर n आएगा n log m बेटा। सो n की वैल्यू है 1/2 और यहाँ पे log ऑफ x-1 x-2 डिवाइडेड बाय x-3 x-4 x-5। ओके, सो log m रेज़ टू पावर n हो गया n log m। अब log m/n का फार्मूला होता है log m माइनस log n, log x-1 x-2 माइनस log x-3 x-4 x-5। ओके स्टूडेंट्स, log m/n का फार्मूला होता है log m माइनस log n। अब यहाँ log m डॉट n का फार्मूला लगाइए, वो आएगा log ऑफ m प्लस log ऑफ n। ओके, आगे भी log m डॉट n का फार्मूला log m प्लस log n लगेगा, लेकिन यहाँ बीच में माइनस की वजह से सारी टर्में माइनस में आएंगी। log x-3 log x-4 और log x-5। ओके बेटा, सो ये आया हमारा log y। तो अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। सो यहाँ पे डेरिवेटिव कर लीजिए। सो आएगा हमारे पास dy/dx ऑफ log y इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट है, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, 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 log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। और जो log के साथ फंक्शन है उनका 1 आएगा, इसीलिए हमने उनको नहीं किया, क्योंकि वो 1 आएगा। x-1 x-2 x-3 उनका 1 आता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे log y की डिफ्रेंसिएशन आएगी 1/y, फिर log के साथ जो y है उसका आएगा dy/dx, और ये सारा कुछ रहेगा सेम। यहाँ पे y इस तरफ ट्रांसफ़र कर दो, तो y का वैल्यू सीधे लिख लेता हूँ, y की बजाय लिखने के बजाय y का वैल्यू था रूट ऑफ x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 x-5, और यहाँ पे आएगा 1 अपॉन x-1 x-2 x-3 x-4 और x-5। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारा आंसर आ गया। अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन, अगर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगर इसमें और हों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 और 12 सेम सेम ही है। 13 के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में है फाइंड dy/dx
if y raised to power x is equal to x raised to power y। ठीक है, तो ये 12 के जैसा ही है, y रेज टू पावर x रेज टू पावर y है, तो ये 12 के जैसा ही है। अब यहाँ पे क्या है, आप डायरेक्ट लॉग लगा दो दोनों तरफ से, क्योंकि ये एक एक तरफ से है, दूसरा दूसरी तरफ से है, सीधे लगा दो लॉग ऑफ y रेज टू पावर x इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज टू पावर y। लॉग m रेज टू पावर n होता है n लॉग m, यहाँ पे भी n लॉग m। ओके बेटा, अब डेरिवेटिव कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई लॉग एक्स। आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। एक्चुअली इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते हैं एग्ज़ाम में, अगर आप पढ़ने बगैर जाओगे, क्योंकि आप सोचोगे कि y तो है ही नहीं इसमें, y कैसे निकालूं। सो ये फंक्शन की पावर फंक्शन होती है, वहाँ पे लॉग लगाना होता है। अब आप प्रोडक्ट रूल लगाइए, खुद ब खुद आपको डी वाई बाई डी एक्स मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें भी प्रोडक्ट रूल, इसमें भी। यहाँ पे एक्स फर्स्ट फंक्शन सेम, लॉग वाई का डेरिवेटिव 1/y, लॉग के साथ जो y है उसका डी वाई बाई डी एक्स, और फर्स्ट फंक्शन सेम, या डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर सेकंड फंक्शन रहा सेम, फर्स्ट फंक्शन x का 1 हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन x का कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू y log x करिए, फर्स्ट फंक्शन सेम, log x का 1/x, log x सेम, जो y है उसका आएगा डी वाई बाई डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आप डी वाई बाई डी एक्स वाली दो टर्में देख रहे हो, इनको मिला लो एक साथ, x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे बनेगा x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे है log x डी वाई बाई डी एक्स, उसको भी इधर लाओ, और यहाँ पे आया y बाई एक्स, और ये log y इस तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा कॉमन, बचेगा x बाई वाई माइनस लॉग x, और यहाँ पे है y बाई एक्स माइनस लॉग y। ठीक है, सो फाइनली आपका डी वाई बाई डी एक्स जो आंसर आएगा वो आएगा y बाई एक्स माइनस लॉग y अपॉन x बाई वाई माइनस लॉग x। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपका आंसर आ गया। ओके बेटा, आप देखो और कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है cos x की पावर y, और फिर लिखा है cos y की पावर x। आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो आप यहाँ फंक्शन की पावर फंक्शन है, लॉग लगा के डिफरेंशिएशन कर लो। सो यहाँ दिया है बेटा cos x की पावर y इज इक्वल टू cos y की पावर x। लॉग अप्लाई करो, log ऑफ cos x की पावर y, log ऑफ cos y की पावर x, log m रेज पर n log m होता आएगा y इंटू log ऑफ cos x इंटू log ऑफ cos y। ओके स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव कर लो दोनों तरफ से, डी बाई डी एक्स ऑफ y इंटू लॉग ऑफ cos x डी बाई डी एक्स इंटू x इंटू लॉग ऑफ cos y। y log cos x को करो, y फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड,
log x की होती है 1/x डिफ्रेंसिएशन, और log के साथ जो cos है उसका डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन log ऑफ cos x रहा सेम, फर्स्ट फंक्शन y का डेरिवेटिव आएगा dy/dx। ओके बेटा, फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 1/cos y, और log के साथ जो cos y है उसका माइनस साइन y, और फिर dy/dx, प्लस सेकंड फंक्शन log ऑफ cos y रहा सेम, और फर्स्ट फंक्शन जो x है उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1। अब देख लो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, साइन बाई कॉस टेन होता है माइनस y टेन एक्स बन गया यहाँ पे, प्लस log ऑफ cos x इंटू dy/dx, माइनस x टेन y इंटू dy/dx, प्लस log ऑफ cos y। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ बीच में इक्वल टू है, सॉरी यहाँ पे क्या है इक्वल टू, फिर माइनस x टेन y और dy/dx। अब dy/dx वाली दो टर्में हैं उनको मिलाओ, log cos x dy/dx, और यहाँ लाओ इसको x टेन y dy/dx, और यहाँ पे आ गया log ऑफ cos y माइनस y टेन x, इधर आएगा तो y टेन x हो गया। अब यहाँ पे dy/dx क्या निकलेगा, कॉमन log cos x प्लस x टेन y इक्वल टू log ऑफ cos y प्लस y टेन एक्स। फाइनली आपका dy/dx जो है वो आ जाएगा, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू log cos y प्लस y टेन एक्स होल डिवाइडेड बाय log cos x प्लस x टेन y। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आया हमारा dy/dx। ठीक है बेटा, और हमारे पास एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15, उसको देख लेते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 15 मेरे को छोटा ही लग रहा है, उसको देख लेते हैं यहाँ पे, या चलिए अलग से पेज पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है एक्स वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई। अभी इसमें log लगाएं दोनों तरफ से, तो यहाँ पे log ऑफ, क्योंकि इस साइड से फंक्शन की पावर फंक्शन था ना, यहाँ log m डॉट n हो जाएगा log ऑफ m प्लस log ऑफ n, और यहाँ log m रेज टू पावर n होता है n log m, बट यू नो log e की वैल्यू 1 होती है, सो log x प्लस log y इज इक्वल टू x माइनस वाई आ गया, बिकॉज log ऑफ e की वैल्यू होती है 1। अब डिफरेंशिएशन कर लो, dy/dx ऑफ log x प्लस log y इज इक्वल टू dy/dx ऑफ x माइनस वाई। log x की डिफरेंशिएशन होती है 1/x, log y की होती है 1/y, जो log के साथ y है उसका डेरिवेटिव dy/dx, x का डेरिवेटिव 1, y का dy/dx। ओके स्टूडेंट्स,
सो 1/y dy बाई dx, और वहां से भी dy बाई dx वाली टर्म इधर लाओ, इज इक्वल टू 1 माइनस 1/x, प्लस 1/x उस तरफ जाके माइनस 1/x हुआ। dy बाई dx कर लो कॉमन, तो आएगा 1/y प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1/x लिख सकते हो आप। और ये dy बाई dx इंटू 1 प्लस y बाई y आएगा। अब ये इधर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, तो dy बाई dx का वैल्यू देखो क्या आ जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू आएगा बेटा x माइनस 1 अपॉन x के डिवाइड में आ जाएगा ना वो दूसरा टर्म, तो डिवाइड करने का मतलब रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई। सो फाइनली आंसर आएगा y इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन x इंटू वाई प्लस 1। ओके बेटा, सो ये आया हमारा dy बाई dx। ऑलमोस्ट इस एक्सरसाइज के सारे ही क्वेश्चन मैंने आपको बताए, ठीक है। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ, या आप घर पे करिए अच्छे से। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है x प्लस 3 का स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 4 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4। तीन टर्में प्रोडक्ट में हैं, तो आप लाग लगाएंगे इसमें पहले, ठीक है, और फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो बेटा आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा और देखेंगे, कुछ अलग तरह की डिफ्रेंशिएशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। 1-2 लेक्चर और लगेंगे इसके ऊपर, और फिर हम नेक्स्ट यूनिट पे चले जाएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।